दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सो ऑन, कि जो विषम पूर्णांक है वो या तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, और इनके साथ ही में दिया है कि जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना वह धनात्मक पूर्णांक a है। इसके बाद हम लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? a बराबर bq+r, जहां r ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। यहाँ पर हम जो सॉल्व करके लाना है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि q के साथ में a की संख्या 6 आई है, यानी कि हमें क्लियर हो जाता है कि q के साथ में b है और b का मान कितना है? 6 है। अतः हम लिख सकते हैं कि b इक्वल 6। तो इस प्रकार हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो जाएगी a इक्वल 6q+r, क्वेश्चन 1, और r का जो मान हो जाएगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 6 से छोटा होगा। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि r जो है हमारा 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है और b से छोटा है, तो इसके अंतर्गत हमारे r के संभावित मान क्या हो जाएंगे? हमारे r के संभावित मान हो जाएंगे r इक्वल या तो 0, 1 या 2 या 3 या 4 या 5। क्यों? क्योंकि हमारे r का मान 6 से छोटा है और ये पूर्णांक होता है, इसलिए यहाँ पर 5 तक हो जाएंगे। ये r के मान क्रमशः समीकरण 1 में रखने पर, तो r के मान क्रमशः समीकरण 1 में रखने पर, क्रमशः का मतलब कि हम r का मान पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। तो चलिए समीकरण 1 में हम r के मान पुट करते हैं। बता a बराबर, हम r का मान सबसे पहले 0 पुट करते हैं, तो a बराबर 6q प्लस r की जगह पे हम 0 लिख रहे हैं, यहाँ कितना लिखेंगे? 0। ये इक्वल आ जाएगा 6q। हमें एक संख्या प्राप्त हुई है 6q, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6q। अतः हम बात करते हैं सम और विषम पर। जैसा कि हमें पता है कि 6q जो है यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 तियां 6, हमें प्राप्त हो जाता है 3q। और जैसा कि बताया गया है कि q कोई अन्य पूर्णांक है, तो हमें प्राप्त हुआ 3q। जैसा कि हम जानते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, तो इसलिए हमारी जो संख्या 6q होगी वो एक सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या होगी। और एक बात साथ ही क्लियर कर लेते हैं, हमारी कोई सम संख्या, कोई भी सम संख्या है उसमें 1 जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। यदि हम 2 में 1 जोड़े तो 3 प्राप्त हुआ जो कि विषम है, 4 में 1 जोड़े तो 5 प्राप्त होता है जो कि एक विषम संख्या है, 6 में 1 जोड़े तो 7 प्राप्त होता है जो कि एक विषम संख्या है। हमने देखा कि क्रम से जो सम संख्या है उनमें 1 जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त हो रही। इसी प्रकार से विषम संख्या में 1 जोड़ने से सम संख्या प्राप्त होती है। जैसा कि 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा जो कि सम है, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा जो कि एक सम संख्या है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 6q हमारी जो है सम संख्या है,
रब कर देते हैं इसको। तो हमें जो प्राप्त हुआ, शेषफल शून्य रखने पर जो संख्या हमारी प्राप्त हुई है 6q, वो क्या है? सम है। पुनः हम r का मान अब समीकरण 1 में 1 पुट करते हैं। तो a इक्वल 6q प्लस r की जगह कितना रखेंगे? 1। तो ये 1। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी संख्या 6q प्लस 1 प्राप्त हुई है वो कैसी है। तो अभी हमने देखा था कि जो 6q है सम संख्या है, और हमने बताया था कि किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या जो प्राप्त होगी वो विषम होगी। तो इसलिए हम ऐसे ही कह सकते हैं कि 6q प्लस 1 कैसी संख्या है? विषम है। इसी प्रकार हम r का मान 2 पुट करते हैं, 6q प्लस 2। अब विषम थी 6q प्लस 1, उसमें एक और ऐड किए तो सम प्राप्त हो गई। यही अल्टरनेटिव क्रम चलता रहेगा। अतः a इक्वल 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारी विषम हो जाएगी। अब हम r का मान 4 पुट करते हैं। हमने r का मान यहाँ पर 3 रखा तो हमारे प्राप्त हुआ 6q प्लस 3 जो कि विषम है। अब हम r का मान 4 रखते हैं, अतः a बराबर 6q प्लस 4। यहाँ पर हमने देखा था 6q प्लस 3 विषम है, तो ये अगली संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार a बराबर 6q प्लस 5 रखेंगे तो ये हमारी विषम संख्या हो जाएगी। तो हमने देखा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस प्रकार का होता है हम देख लेते हैं। हमारे पास सारे पूर्णांक प्राप्त हो गए हैं। 6q जो कि सम है, 6q प्लस 1 विषम है, 6q प्लस 2 सम है, 6q प्लस 3 विषम है, और 6q प्लस 4 सम है, 6q प्लस 5 विषम है। अतः हम देखकर कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अतः हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और हम यहाँ लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगले पार्ट में हम इस एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।